बैठक का उद्देश्य भी बता ही सकता हूँ कि हमने 18 तारीख को घोषणा किया था पिछली बैठक में कि 18 तारीख को हमारे कुछ प्रत्याशी आने वाले उनके नामों की हम घोषणा करेंगे, लेकिन अचानक कुछ बदलाव आया है और ये घोषणा हम 28 मार्च को करेंगे। हमारे जितने भी प्रत्याशी खड़े होंगे लोकसभा में उनकी सूची हम जारी करेंगे 28 मार्च को। दूसरी बात है कि झारखंड राज्य बनने से लेकर आज तक सदानों की लड़ाई सदानों का पार्टी लड़ती आई है और हम सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं इसके सभी सहभागिता भी हैं, सबों ने हमारा साथ दिया और अब 2024 जो लोकसभा और विधानसभा आ रहा है तो इस लोकसभा विधानसभा की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है। अभी लोकसभा के लिए अनाउंसमेंट मैंने किया था, जो 18 तारीख को मैंने कहा था पिछले बैठक में कि हम कुछ लोगों के प्रत्याशियों के नाम जारी करेंगे, लेकिन अब ये लिस्ट हमारा जारी होगा 28 मार्च को। होली के बाद हम जारी करेंगे और उसके बाद में हमारे प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगेंगे। दूसरी बात है कि हम लोग कर्मयोगी हैं, कर्म किए हुए व्यक्ति हैं, कर्म प्रधान देश हमारा है। हमने पार्टी को खड़ा किया है। आज हमारे बीच हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं धनंजय वर्मा, आरती देवी महिला अध्यक्ष हैं, विजय कुमार हमारे नामकुम प्रखंड के अध्यक्ष हैं, फजल अंसारी अंगला प्रखंड के अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश प्रवक्ता एजाज आलम जी। हम लोगों का जो अनाउंसमेंट करना था तो हमने बता दिया कि 28 मार्च को हम अनाउंसमेंट करेंगे अपने पार्टी प्रत्याशियों का। दूसरी चीज़ है कि हमारे राज्य में भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी की आवश्यकता, इसको मिटाने के लिए झारखंड राज्य जब से बनी है तब से शासन बीजेपी का, कांग्रेस का, आरजेडी का, माकपा, माले, आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्यादि की सरकारें बनती रहे, उनके विधायक मंत्री जीतते रहे। यहाँ की जो समस्या है जनता की, उस समस्या को किसी ने अभी तक समाधान नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ तो राजनीति आप देख रहे हैं कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति चल रही है। हम आदिवासियों को ये कर रहे हैं, हम आदिवासियों को ये विकास के रास्ते पर ला रहे हैं। तो आदिवासियों के नाम पर विकास नहीं हो रहा है, विकास के नाम पर लूट मचा हुआ है। क्योंकि अगर आदिवासियों को विकास भी करती सरकार तो जितने स्थान पर गाँवों में हम जाते हैं कहीं भी कोई विकास नहीं है, भोले भाले हमारे आदिवासी जस के तस जो कल थे, आज 24 साल झारखंड बने हुए हो गया, वही स्थिति में है। रही बात सदानों का, तो सदान हमारे जितने भी हैं जो हमारे मूलवासी करते हैं, आप तो मूलवासी जनरल हो गए, क्योंकि मूलवासियों को ओबीसी आरक्षण मिला नहीं। आज जब ओबीसी आरक्षण नहीं मिला तो मूलवासी तो जनरल कैटेगरी में आ गए, जैसे बिहारी हैं, बंगाली हैं या अन्य स्टेट के लोग हैं। उस कैटेगरी में राज्य की सरकार की गलत नीतियों के कारण हम मूलवासी को डाल दिया गया। तो अब हम इसीलिए बोलते हैं कि हम 80% जनसंख्या वाले हैं और 80% सदान हैं, तो सदानों का राज्य होना चाहिए और सदान के राज्य में सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों का कल्याण होगा। पहले भी होता आया है। आज रोजी रोजगार की समस्या जो आ रही है, हमारे जितने विधायक, सांसद और मंत्री हैं झारखंड में, झारखंड बनने से लेकर आज तक मैं नहीं समझता है कि 10-20-50 हज़ार आदमी को नौकरी दिया होगा 24 साल के दौरान। मैं बताता हूँ, मेरे जैसा आदमी होगा ना तो 1 साल भी नहीं होगा और कम से कम 2 लाख आदमी को नौकरी में डाल दूंगा, सरकारी वेतन उसको मिलेगा। और जो प्रशासनिक पदाधिकारी देर करेंगे
उनको स्पष्ट वे में बता दिया जाएगा कि आप निलंबित हो जाएंगे, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। कानून ऐसा होना चाहिए। सरकार बनती है, मैं हल्ला होता है कि मैं 1 लाख आदमी को नौकरी दिया, आज 10,000 को दे रहा हूँ, कल 20,000 को दे रहा हूँ, कहीं दे नहीं रहे हैं आप। 2, 4, 500 आदमी को अगर आपने बहाल कर दिया तो क्या गरीबी मिट गई? समस्याएं मिट गई? समस्या आप कहीं नहीं मिटा रहे हैं। हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, योग्यताधारी लोग हैं, उनको योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिली आज तक, सब बेरोजगार हैं। 1% भी बता दे सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जितनी भी पार्टियां के विधायक और मंत्री हैं, हमें बता दें कि हमने अपने रीजन में 1,00,000-2 लाख का नौकरी दिया 24 साल के दौरान। मैं नहीं समझता हूँ कि 24 साल में भी लाखों आदमी की नौकरी मिली होगी। तो विकास है कहाँ? आप गरीबी बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। आपकी सरकार में तो कितने हत्याएं हो रही हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितने तरह की कांड हो रही है। आपने उसमें जो महारत हासिल नहीं किया, उसमें कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप बता दें कि आप करेंगे क्या? तो राज्य की कोई भी सरकार झारखंड बनने से लेकर आज तक विकास नहीं किया, मात्र विनाश किया है। जितने विधायक और मंत्री सांसद हैं, सबों ने विनाश किया है। निजी स्वार्थ में सब लाखों लाख रुपया कमाए, करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। देख रहे हैं कितने घर में रेड हो रहा है, कितने रुपया निकल रहा है। उतना रुपया में तो मैं समझता हूँ झारखंड एक मजबूत और सशक्त आर्थिक स्थिति वाला मजबूत झारखंड राज्य बन जाता है। उसको आपने छांट दिया, आपने उसको लिया ही नहीं, तो घटनाएं तो ये घटेगी ना। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरिटोरियस जो आदमी हैं, जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, जिसमें गुण है, तो जो टेक्निकल है उसको उस आधार पर उसको नौकरी मिलनी चाहिए। मेरिट को दबाना नहीं चाहिए। आप मेरिट को दबाएंगे तो वही होगा। तब तो फिर विधानसभा हो या लोकसभा का जो आरक्षित सीट है वो भी खत्म होना चाहिए। अब लोकसभा और विधानसभा का आरक्षित सीट, जो रिजर्वेशन की बात आती है, तो रिजर्वेशन में जो आपने रखा है, तो ये किस कैटेगरी के लेकर के आपने रखा है, लेकिन उसमें हम विशेष डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। हमारा डिस्कशन झारखंड राज्य का है। हमारा झारखंड राज्य में जो एकल पद वैसा कहीं नहीं है। एकल पद का आरक्षण का मुद्दा कहीं नहीं आता है। जो भी आता है झारखंड राज्य में आता है। झारखंड राज्य में एकल पद आरक्षण है। ओबीसी आरक्षण पंचायत दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया। अभी हमने एक प्रेस क्लब में आपका किया था, हमने प्रेस वार्ता में हमने कहा था कि हमारे जो कनीय अभियंता हैं, जो ओबीसी में आते हैं, उन कनीय अभियंताओं का प्रमोशन रोक दिया गया। भवन विभाग में है, कार्मिक विभाग में है, पथ विभाग में है, जो भी हैं, उनको जो है सो प्रमोशन रोक दिया गया। और एसटी एकल पद में आरक्षण में उनको आपने जो सो प्रमोशन दे दिया। तो मेरिट वाले तो आपके दब गए, जो अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे मेरिट वाले लोग हैं। आपने 30% वाले को आपने प्रमोशन दे दिया और 99% लाने वाले को आपने प्रमोशन नहीं दिया। तो आप बताइए कि इतनी दूरी, इतनी खामियां हैं, तो विकास कहाँ से होगा? एक अच्छे पढ़े लिखा टीचर होगा, और एक जैसे हमारे राज्य सरकार के कुछ लोगों ने कहा कि हमारा 8वां क्लास पास व्यक्ति दरोगा बनेगा। तो बताइए 8वां क्लास पास व्यक्ति अगर कॉलेज में पढ़ाने चला जाता है, क्या लड़के एक्सेप्ट करेंगे? सरकार इस प्रकार भेजती है तो एक्सेप्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब उसमें गुण ही नहीं है और आपने अपॉइंट कर दिया कि कॉलेज में जाकर पढ़ाओ। तो मेरा निवेदन है कि जो मेरिटोरियस है, किसी भी कास्ट में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी जाति में हो, अगर वो मेरिट में है तो उनका जो है अपॉइंट होना चाहिए। उनको कार्य करने की क्षमता है तो उसको कार्य करने की क्षमता के आधार पर कार्य करने दिया जाना चाहिए। और ये राज्य सरकार नहीं कर रही है। इसी गलत नीतियों का मैं विरोध कर रहा हूँ। और रही बात सदान विकास पार्टी, सदान की बात आती है तो सदान यहाँ पर 80% है जो उपेक्षित है। सदानों पर ध्यान नहीं है। आप एकल पद आरक्षण कर दिया, ओबीसी भी आरक्षण में आपने नहीं दिया। तो अब रहा बात कि आप एक जातीयता को लेकर के उसकी भी भरपाई आप नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना, गांव देहात में चले जाइए, सब आदिवासी करते हैं। कितने आदिवासी को नौकरी दिया है बताएं? चलिए मेरे साथ गांव में, मैं चलता हूं साथ साथ में, लेकिन किसको मिल रहा है नौकरी? किसको मिल रहा है? हाँ,
अब वही है कि यहाँ मिशन वाले जो लोग हैं, कुछ मिशनरी उसका लाभ उठा ले रहे हैं दोनों साइड से, उनको नौकरी मिल रहा है। आदिवासी सम कुछ को मिल पा रहा है, बाकी तो किसी को नहीं मिल रहा है। भोले वाले आदिवासी दबे हुए हैं। तो उस पर मेरा कहना कुछ नहीं है, मेरा एक ही शब्द कहना है कि हमारी सदान विकास पार्टी सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों की पार्टी है और सर्वजातीय लोगों का हम उत्थान करेंगे। हमारी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो हमारे पास कोई भेदभाव नहीं होगा। सर्वजातीय लोगों का रोजी रोजगार, नौकरी में प्राथमिकता हम देंगे और हमारे राज्य में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर हमारी सरकार बनी ना तो कहीं बेरोजगारी आपको नजर नहीं आएगा। आज हाथ जोड़ करके वोट मांगने जाते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मांगने। एक बार जीत जाने के बाद हमें मांगने जाना नहीं होगा, जनता चल करके आइए। अब बोलेगी कि सर हम आप ही को वोट देंगे, नहीं देंगे बीजेपी आरजेडी कांग्रेस माकपा माले को, जो वोट होगा सब हम आप ही को देंगे। दे दिया सो दे दिया, जमाना खत्म। पूरे देश में या पूरे झारखंड में अगर हम लोग अभी बात करें, पूरे झारखंड में 3.5 करोड़ के लगभग आबादी है, तो 3.5 करोड़ सभी को नौकरी मिल जाएगा। अब 3.5 करोड़ की आबादी है, उसमें लड़के तो 3.5 करोड़ नहीं है, आबादी है 3.5 करोड़, उसमें मैक्सिमम कीजिएगा तो 1 करोड़ की आबादी में बहुत सारे उसको क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो हैं सो 18 साल से कम वाले मिलेंगे। 50 लाख की आबादी मानिए, 50 लाख की आबादी को झारखंड सरकार क्या नौकरी नहीं दे सकती है? 50 लाख की आबादी मैक्सिमम काम करने जो मैक्सिमम समझता हूँ तो 25 लाख निकलेंगे। तो 25 लाख की आबादी को आप नौकरी नहीं दे पाते तो बताइए, तो उनकी आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होगी ना। जो आज नौकरी में है उनकी स्थिति देखिए और जो नौकरी में नहीं है उनका स्थिति देखिए, उनके बाल बच्चों को देखिए और दूसरे के बाल बच्चों को देखिए। आप एकल पद में आपने कह दिया, आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अर्जुन मुंडा जी कल्याण मंत्री को रिजर्वेशन होना चाहिए, बंधु तिर्की जी को, मैंने जितने मैंने विधायक मंत्री ये लोग हैं इन लोगों को रिजर्वेशन होना चाहिए। गरीब तो यही लोग हैं, सबसे गरीब तो हमारे आदिवासी के मंत्री मुख्यमंत्री जो है वही लोग गरीब हैं, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। कि जनता गरीब है, मंत्री गरीब है कि जनता गरीब है? आप बताइए। तो जनता के लिए काम नहीं होगा, मंत्री जनता का काम नहीं करते हैं, निजी स्वार्थ का काम करते हैं। उनका बेटा की तबीयत खराब होगा ले जाएंगे अमेरिका, हेलीकॉप्टर फ्री, प्लेन फ्री, सारा कुछ फ्री है। लेकिन जब एक गरीब जनता के इलाज के लिए पैसे नहीं है, शादी विवाह के लिए पैसे नहीं है, इनके बड़े बड़े होटलों में शादी विवाह हो रहे हैं, लेकिन एक गरीब जनता जो है उसके विवाह के लिए पैसा, लड़की के विवाह के लिए पैसा नहीं है, वो बेचारा कर्ज लिए चल रहा है, कहीं जाता है सेठ साहूकार के यहाँ, कहीं ज़मीन बंधी रखता है तो शादी करता है। तो इस समस्या को निपटाने के लिए सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूँगा कि गरीबी बहुत है, महंगाई भी बहुत है, इसको मिटाने का सरकार काम करे। तो वो सरकार है जो भ्रष्टाचार बेरोजगारी नहीं मिटा पाए, वो सरकार क्या है? वो तो भिखारी है, सरकार के नाम पर कलंक है। जो मंत्री और विधायक नहीं मिटा पाते हैं वो सरकार के नाम